इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ दुनिया भर में विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे वो अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई हो या दूसरे क्षेत्रों को अमेरिका में मिलाने का फैसला, ट्रंप के रुख ने पूरे विश्व में तनाव पैदा कर दिया है और अब टैरिफ का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। आज से कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लागू किए जा रहे हैं, जिस पर कनाडा और चीन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दुनिया में टैरिफ वॉर की शुरुआत है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच नहीं थम रही जुबानी जंग, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी चेतावनी, कहा अमेरिका ज्यादा वक्त तक नहीं करेगा बर्दाश्त। यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने मणिपुर को लेकर की टिप्पणी, हिंदुस्तान ने दर्ज की आपत्ति, बयान को बताया निराधार और बेबुनियाद। और चलते चलते में देखेंगे हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के बदले सुर, यूनुस ने माना उनके पास कोई विकल्प नहीं। तो दुनिया में एक नई जंग शुरू होने जा रही है। वैसे तो अमेरिका में जब से सत्ता बदली है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दोबारा राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, तब से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। खुद ट्रंप ने इसे लेकर कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन अब दुनिया में टैरिफ वॉर की भी आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सत्ता संभालते ही कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, फिर उन्हें अस्थायी तौर पर रोक भी दिया और अब कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लागू भी हो गया है। इसके अलावा फरवरी में चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। ट्रंप ने टैरिफ लागू करने में और मोहलत देने से इनकार करते हुए कहा कि ये फैसला अब लागू हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देशों के साथ किसी समझौते पर पहुंचने का वक्त खत्म हो गया था। इससे तस्करी और अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगेगी। ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स में 1.4%, S&P 500 में 1.75% और नैस्डैक में 2.6% की गिरावट हुई है। इसके साथ ही मेक्सिको और कनाडा में भी बाजार सुस्त दिखा। अर्थशास्त्रियों और कनाडा के लोगों ने ट्रंप के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे पागलपन कहा। इस बीच कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कनाडा की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर चर्चा की। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगले 21 दिनों में 155 अरब डॉलर की अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 4 मार्च से 30 अरब डॉलर के आयात पर टैरिफ से होगी। वहीं चीन ने भी अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया है, इसे वापस लेने की मांग की है। चीनी वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि देश 10 मार्च से कुछ अमेरिकी आयातों पर 10 से 15% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जिनमें सोयाबीन, ज्वार, बीफ, जलीय उत्पादक, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट समेत कई अमेरिकी कृषि उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप के इस फैसले का प्रभाव न सिर्फ इन देशों पर पड़ेगा, बल्कि पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी शुल्क और दूसरे देशों से आयातित कृषि उत्पादों पर भी नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की है। ट्रंप का कहना है कि दूसरे देशों से आने वाले कृषि उत्पादों पर इस टैरिफ से अमेरिका में उनकी लागत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय उत्पादित फसलों और पशुधन की मांग बढ़ेगी और अमेरिकी किसानों को संभावित रूप से इसका लाभ होगा। ट्रंप के इन फैसलों से अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण होने की संभावना बढ़ गई है। पहले से ही दुनिया भर के देश महंगाई और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से भारत के स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 5000 अंकों से ज्यादा गिर चुका है और ये गिरावट अभी तक थमी नहीं है और कुछ ऐसा ही हाल दुनिया भर के देशों का है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है, जो दुनिया भर के व्यापार जगत में तहलका मचा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बढ़ती जुबानी जंग की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच बयानबाजी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस के बाद रूस यूक्रेन युद्ध अब अमेरिका बनाम यूरोप में बदलता दिखाई दे रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली सभी सैन्य मदद को रोक दिया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने ये ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिसके तहत ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन पहुंची नहीं है, उसे भी रोक दिया गया। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है।
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन को रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को ये यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हकीकत में शांति चाहते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप के रुख से साफ है कि आने वाले वक्त में अमेरिका यूक्रेन के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कि अमेरिका ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप ज़ेलेंस्की के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का अंत अब भी बहुत दूर है। इस पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ये ज़ेलेंस्की का अब तक का सबसे खराब बयान है और अमेरिका इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वही है जो मैं कह रहा था। ये आदमी तब तक शांति नहीं चाहता जब तक उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। और यूरोप ने ज़ेलेंस्की के साथ हुई बैठक में साफ तौर पर कहा कि वे अमेरिका के बिना काम नहीं कर सकते। रूस के खिलाफ ताकत दिखाने के संदर्भ में शायद ये बहुत सकारात्मक बयान नहीं है। वे क्या सोच रहे हैं? यानी देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से ज़ेलेंस्की को झुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यूरोप के समर्थन के साथ यूक्रेन का हौसला मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा तो दिया है। ब्रिटेन और पोलैंड ने फंड भी देने की घोषणा की है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के बिना यूरोप कब तक यूक्रेन की मदद कर पाएगा? क्या यूरोप अमेरिका के समर्थन के बिना यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? यूरोप की सुरक्षा क्षमता क्या है? ये क्षेत्र अमेरिकी समर्थन पर कितना निर्भर है? क्योंकि मौजूदा हालात में खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप नाटो से भी बाहर जाने का फैसला कर सकते हैं। एलन मस्क से लेकर उनके करीबी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका को नाटो और यूएन से निकलने पर फैसला करना चाहिए। ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात होगी यूएनएचआरसी चीफ के बयान पर हिंदुस्तान की आपत्ति। तो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद मानव जाति से जुड़े अपराधों के खिलाफ आवाज उठाती है, उन्हें संरक्षण देने का काम करती है। और इस बार जेनेवा में हिंदुस्तान का मुद्दा भी उठा। यूएनएचआरसी के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने वैश्विक घटनाओं पर दी गई जानकारी में हिंदुस्तान का जिक्र करने के साथ कश्मीर और मणिपुर के हालात पर भी टिप्पणी की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख ने कहा कि मैं मणिपुर में हिंसा और विस्थापन का हल निकालने के लिए बातचीत, शांति स्थापना और मानवाधिकारों के आधार पर कदम उठाने का आह्वान करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर समेत मानवाधिकार रक्षकों और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानूनों और उत्पीड़न के इस्तेमाल से चिंतित है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संस्थान उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, जो उसकी विविधता और विकास को रेखांकित करते हैं। उन्होंने मणिपुर हिंसा और विस्थापन को रोकने के लिए संवाद, शांति बनाने वाले और मानवाधिकार पर आधारित कोशिशों को और तेज करने की मांग की। तुर्क के इस बयान पर हिंदुस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हिंदुस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने यूएनएचआरसी चीफ तुर्क के बयान को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हिंदुस्तान का नाम अपडेट में लिया गया है, तो मैं इस बात को पुरजोर ढंग से कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक स्वस्थ, जीवंत और बहुलवादी समाज बना हुआ है। अपडेट में की गई निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियां जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हैं। बागची ने कहा कि तुर्क ने वैश्विक अपडेट में गलती से जिसे कश्मीर कहा है, वो जम्मू कश्मीर है और ये इस अंतर को सबसे ज्यादा दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वैश्विक अपडेट को हकीकत में एक अपडेट की जरूरत है। अरिंदम बागची ने कहा कि वैश्विक अपडेट में हम बड़े स्तर पर जटिल मुद्दों के अति सरलीकरण, व्यापक और सामान्यीकृत टिप्पणियों, ढीली शब्दावली के इस्तेमाल और स्थितियों को साफ तौर पर चुनकर पेश करने को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर का या मणिपुर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ही कई बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाया है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी मणिपुर के मुद्दे पर हिंदुस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते मणिपुर में हिंसा के हालात पैदा हुए और इससे प्रशासन के प्रति भरोसा और कम हुआ है। हालांकि तब भी हिंदुस्तान ने इसके खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी और अब एक बार फिर ये मुद्दा वैश्विक स्तर पर उठा है। और अब चलते चलते में देखेंगे हिंदुस्तान को लेकर बांग्लादेश के बदले सुर को। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुस्तान को लेकर अंतरिम सरकार का रुख काफी तल्ख रहा है, लेकिन अब सरकार का रुख नरम होता दिख रहा है। इसे लेकर अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं।
ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमारे संबंध इतने गहरे हैं कि हम उससे भटक ही नहीं सकते। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव की सभी खबरों को भी खारिज कर दिया। हालांकि यूनुस ने कुछ संघर्षों के उभरने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके लिए मुख्य रूप से गलत सूचना और दुष्प्रचार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। यूनुस ने कहा कि कुछ संघर्ष पैदा हुए हैं और मैंने उन्हें बीच में दिखाई देने वाले बादलों के रूप में वर्णित किया है। ये बादल ज्यादातर दुष्प्रचार से आए हैं और इस तरह की गलत सूचना के सोर्सेस को निर्धारित करना दूसरों पर निर्भर है। यूनुस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उनकी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभावित बताई जा रही है। 3 और 4 अप्रैल के दौरान थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच एक बैठक आयोजित हो सकती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के बेपटरी होते रिश्ते एक बार फिर सुधरने की दिशा में हैं? क्या पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर तनाव खत्म हो जाएगा? हिंदुस्तान हसीना के प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो जाएगा या यूनुस सरकार कदम पीछे खींचेगी? ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भले ही हिंदुस्तान के लिए यूनुस सरकार का रुख बदला है, लेकिन शेख हसीना को लेकर अब भी उनका रवैया वही है। मोहम्मद यूनुस ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भगोड़ा राजनीतिक दल या उसका नेतृत्व ये देश छोड़कर चला गया है, लेकिन वो इस देश को अस्थिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब हसीना को लेकर दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनती है, ये देखना होगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम